No Muslim is allowed, no Christian is allowed, no Shaiva, no Shakta. Only Hindu is allowed. भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह हिंदू और मुसलमान की भावना को भड़काया जाए। आरएसएस को फंडिंग कहाँ से आती है, सवाल तो ये भी लोग कर रहे हैं। आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरा होने के मौके पर एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कुछ ऐसा कहा जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल आरएसएस चीफ ने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि शाखा में मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और हिंदू भी। संघ में जाति, धर्म या पंथ के आधार पर कोई रोक टोक नहीं है। आपकी विशेषता का स्वागत है, लेकिन जब आप शाखा के अंदर आते हैं तो आप भारत माता के पुत्र और केवल हिंदू के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। संघ प्रमुख के इसी बयान पर अब मुस्लिम नेताओं का तीखा पलटवार आ रहा है। पहले आपको आरएसएस चीफ मोहन भागवत का वो बयान सुनाते हैं और फिर विपक्ष के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। No Brahmin is allowed in Sangha. No other caste is allowed in Sangha. No Muslim is allowed, no Christian is allowed, no Shaiva, no Shakta. Only Hindu is allowed. So people with different denominations, Muslims, Christians of any denomination, they can come to Sangha. Keep your separateness out. Your speciality is welcome. But when you come inside Shakha, you come as son of Bharat Mata. दरअसल संघ प्रमुख के इसी बयान पर मुस्लिम नेता और विपक्ष के नेताओं की कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और वो तीखे सवाल भी पूछ रहे हैं। नेताओं ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन और झंडा न लगाने वाले मुद्दे को घेरते हुए कई निशाने साधे। देखिए, मोहन भागवत और ये आरएसएस, ये वो आरएसएस है जिसने 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया। इन्होंने इनके नागपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर अपने तिरंगे को कभी नहीं लहराया। इनके लिए हमारा तिरंगा जो था अब शगुन था, उनके लिए तो भगवा कलर शगुन था। अब ये इस तरह की बात कर रहे हैं, इन पे तो बैंड लग गया था, बैंड हटाया गया था काफी शर्तों के साथ कि आप पॉलिटिकल सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आप जो दंगा फसाद कराते वो सब भाषाएं नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आरएसएस से ही प्रभावित होकर जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, उसने हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। हम तो नथुराम गोडसे को देश का सबसे पहला आतंकवादी बोलते हैं। अभी इस तरह का बताइए, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं रजिस्टर किया आपने? तो आरएसएस को फंडिंग कहां से आती है, सवाल तो ये भी लोग कर रहे हैं। तो ये इनका कथनी करनी में बहुत फर्क है। ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कर रहे इनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये और बीजेपी और आरएसएस तो एक ही चीज है ना, एक ही शाख के दो वो है। अब जंग आजादी में इनका क्या योगदान था जरा पूछिए, कुछ भी नहीं। तो माफीनामे पे माफीनामे दिए जा रहे थे ना इनके लोग तो, जबकि मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाई, भारत देश को आजाद कराने में पूरा योगदान रहा है। मगर इनका एक ही काम है नफरत फैलाना, उसके सिवा इनका कुछ नहीं है। देखिए, अब तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार उनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह हिंदू और मुसलमान की भावना को भड़काया जाए, कैसे उनके साथ धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए और उन्माद पैदा करके उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। क्योंकि हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि उनके पास बताने के लिए उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। अगर जिस पार्टी के पास या जिस सरकार के पास उपलब्धि होती तो वो अपनी उपलब्धि गिनवाती, इस तरह की अलाप शलाप बात नहीं करते। कल ही आपने बात की थी और सिर्फ ओवैसी भी ऐसी बात करते हैं मुसलमान, बिल्कुल कट्टरपंथी राजनीतिक यात्रा एक इस तरह की चल पड़ी है। देखिए, ये जो कट्टरपंथी हैं इनका आपस में मेल जोल है, ये एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के द्योतक है। इसलिए आप देखिएगा कि दोनों ही इस मामले को उठाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हिंदू कट्टरपंथी वो सक्रिय है तो दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथी भी सक्रिय है, क्योंकि दोनों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन जनता इस बात को धीरे धीरे समझ रही है और उनको लग रहा है कि ये हमारा एक तरह से राजनीतिक शोषण होता है। देखिए, मोहन भागवत जी के पास भी जब कुछ नहीं बचता तो सनातन के पीछे, हिंदू के पीछे, धर्म के पीछे ऐसे छुप जाते हैं जैसे हम जब नरेंद्र मोदी जी से सीमा के अतिक्रमण पर बात करते हैं तो वो लोग सेना के पीछे छुप जाते हैं। जब हम राम मंदिर में चंदा चोरी पर बात करते हैं तो वो लोग जो हैं भगवान श्री राम के पीछे छुप जाते हैं। ऐसे ही मोहन भागवत जी
धर्म के पीछे छुप रहे हैं। मोहन भागवत जी, धर्म के पीछे मत छुपिए, धर्म की कुरीतियों को उजागर कीजिए। आज की डेट में नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, कौन सा शख्स आरएसएस में है? क्या महिलाएं हैं आरएसएस में? क्या एक दलित आपने आरएसएस का अध्यक्ष बनाया? क्या आपने एक महिला को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने दिया? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं कि आप हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं उनको, और जो सामंतशाही है, उनके साथ मिलकर के आप अपना संगठन चला रहे हैं और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। ये ज्ञान पहले अपने आप में लीजिए, सब लोगों को, पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को हक दीजिए, उसके बाद इस तरीके की बात कीजिए। धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक इस्तेमाल, राजनीतिक रोटियां मत से। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने रजिस्ट्रेशन स्टेटस, राजनीतिक झुकाव और अन्य धर्मों के साथ रिश्तों पर भी किए गए सवालों के जवाब दिए, जिसको लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहा है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।